आई वॉज रीडिंग योर कमेंट सेक्शन एंड उसमें आपको पता चल रहा है मेरे को कि बहुत ज़्यादा आप लोग बोलो कि ओके अब प्रिपरेशन नहीं हो रही है, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्नआउट ऑफ हो चुका है। देखो एक चीज़ बताऊंगा, उसको याद रखना है और कुछ नहीं। फर्स्ट थिंग इज दैट जो भी सोचना है एग्ज़ाम के बाद सोचेंगे। आप एक दिमाग में ये बात डाल दो, क्या फालतू बात कर रहे हो, दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट दिमाग में रखो अभी के लिए, जब तक एग्जामिनेशन हो नहीं जाता यही दिमाग में डाल के रखो। जो भी सोचेंगे एग्जाम के बाद सोचेंगे। तुम्हारा पेपर है, तुमको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब जो भी चीज़ चलनी है, जो भी तुम्हारे दिमाग में परेशानी या फिर जो भी प्रोफेशन रिलेटेड जो भी है, जिसको सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लो। कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, लीव द रेस्ट, दैट्स इट। दिमाग में मत डालो यार कि प्रोफेशन हो नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या कॉलेज मिलेगा, या फिर आलतू फालतू जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुमने 2 साल प्रिपेयर में क्या किया, बेकार की, या फिर क्या हो गया, सब कुछ जो भी आलतू फालतू थॉट चल रहा है सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तुम यूट्यूब एडिक्शन हो रहा है, फोन एडिक्शन, कोई भी तुम्हारे पास एडिक्शन लड़की या फिर कोई भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में चल रही हो, सब कुछ भूल जाओ। बस एक चीज़ बोलो, जो भी होगा एग्जाम के बाद देखेंगे, अभी कुछ नहीं देखोगे, अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इन द सेंस कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जे एग्जामिनेशन है फॉर द नेक्स्ट आई थिंक अराउंड कितने डेज हमारे पास 25 डेज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ में जे है। और सब भूल जाओ, और सब भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं भूले कब तक, 2 साल से आपको शायद टीचर्स ने बोले होंगे, आखिरी टाइम में मैं भी आपको बोल रहा हूँ, बाद में आके मैं भी नहीं बोलूँगा, सीधी बात। जब तक एग्जामिनेशन होने जाता है सब कुछ भूल जाओ। क्यों बोल रहे हो भैया, और भी तो होती हैं चीज़ें लाइफ का, बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस की एथिक थी, कुछ मत करो, सब कुछ भूल जाओ। प्रिपरेशन के बारे में जो अभी के लिए 20-25 दिन के लिए जो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन है और कुछ नहीं। हेल्थ का ध्यान रखना जो कि तुम्हारा वो पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें सही रहोगे तभी कर सकते हो। एंड रेस्ट चीज़ें जो तुम्हारी लाइफ में चल रही हैं आलतू फालतू जिससे तुम परेशान हो, प्लीज़ उसको भूल जाओ यार, उन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। होगा नहीं होगा, क्या करना है, क्या, लीव एवरीथिंग, छोड़ दो। सब कुछ डिस्कशन करेंगे हम जे की बात, लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब कुछ डिस्कस करेंगे एग्जाम के बाद। बट जब तक हमारा जे हो नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में जे के ऊपर चलना चाहिए, जे में नंबर कैसे बढ़ाने हैं, क्या चीज़ें करनी वो। एंड बात करता हूँ क्या चीज़ें अब एग्जैक्टली कर सकते हो। हैव अ प्रिंसिपल दैट अगर नंबर सच में लाना चाहते हो, अब एक काम कर लो, आपके पास आपने एक पेपर दिया होगा, एक पेपर आपने जे में दे के आया हो 21 का जो तुम्हारा अभी शिफ्ट हुए हैं, एक पेपर दे के आया, 9 पेपर नहीं दिए होंगे एग्जाम को, या फिर डिफरेंट वेबसाइट होती है जहाँ पर फ्री में वो पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप उसको जाके सॉल्व करो। क्या काम करना है, 9 पेपर जो बचे हो उनको डेफिनेटली आप दो। क्यों देने हैं भैया, देखो जब तक आपको जितने नंबर आ रहे हैं, अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो आप मॉक दोगे तो आपकी प्रोग्रेशन अच्छी होती जाएगी, दैट इज़ द रियलिटी। अगर आप नहीं दोगे, आप सीखोगे नहीं उससे, आप नंबर इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। वो भी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है, वही इंप्रूवमेंट कराएगा आपका। अगर आपके नंबर 100 या फिर 100 के अंदर फंसी पड़े तो आपको शायद एग्जामिनेशन देने का नहीं पता है। प्रैक्टिस करो, रिविजन करो, वही आखिरी का टाइम का वही रूल है। बहुत सारा दिमाग में धर के रखोगे कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा, बहुत सारी चीज़ें सोचोगे, सब बेकार कर रहे हो प्रिपरेशन को। सिंपल सादी काम है, मेरे को 9 मॉक टेस्ट देने हैं, जो मेरा जो जे के पेपर है, और कोई पेपर मेरे को देना है क्या, नहीं देना। EYJR आखिर में दे सकते हो, बट कोई और पेपर देना है क्या, नहीं देना। 9 पेपर्स देने हैं, जो भी इसमें क्वेश्चन गलत हो रहे, जो भी चीज़ें गलत हो रही, जो टॉपिक्स वीक रह गए या फिर जो इसकी प्रैक्टिस अच्छी से नहीं, उनको कर लो बस। और फालतू काम मत करो, जितनी आलतू फालतू चीज़ें हैं, ये मटेरियल वो मटेरियल फलाने का कुछ नहीं करो, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी मत करो। 9 पेपर्स दो, जो उसमें डिस्कशन जो भी दिक्कत आ रही, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उनके थोड़े देख लो कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही काम करना है। बेसिक सा सिंपल सॉल्यूशन है। अगर तुम आलतू फालतू चीज़ें सोचते जाओगे, बहुत गिल्ट होगा पेपर के बाद। अगर तुम 100% नहीं दे रहे हो आलतू फालतू चीज़ के बाद, अभी भी तुम्हारा दिमाग लगा हुआ है, भगवान ही आपका मालिक होगा इसके बाद। आई होप आप ये बात को समझ पा रहे होंगे। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड मैं आपको एक वार्निंग की तरह बता रहा हूँ, ये शायद आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी अगर पेपर के बाद अगर आप अभी नहीं सुधरे तो। मे बी विल बी हैविंग द गिल्ट एंड द बेडनेस कि आखिरी में कि क्या किया मैंने। 2 साल आपने जो था किया, जो किया, आखिरी का टाइम, जो मैच फिनिश करने की बारी आ चुकी है, जब पूरी तरीके से जब रेस होती है ना, आखिरी में बहुत तेज़ भागना रहता है, जीतना है, ठीक है। अगर जीतना चाहते हो आखिरी के टाइम पे पूरा 100% दो। आप कुछ अपने पास रखे नहीं, क्या करोगे रख के। 20-25 दिन बाद तुम्हारे पास बाकी है ना, 3 महीने, जे हो जाए, अप्रैल में जी कंप्लीट होगा, अगस्त में कॉलेज अगस्त में जी खुलेगा भाई, तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम, जो करना वो करना। अभी के लिए 25 जो तुम्हारे पास दिन है, शांति से जे की तैयारी कर लो, और कुछ मत करो। कुछ भी कर लो लाइफ में, छोड़ छाड़ दो अभी के लिए, जो भी हो भैया। बीच में कैसे छोड़ते हैं और भाई चलो, तो प्रिपरेशन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है, अभी वही करो, ठीक है। बाय।